हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट 2024 के लिए। तो अगर आप उसमें अपीयर हो रहे हैं तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सभी को जितना चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा तो उसको शेयर करते जाएंगे और वीडियो का लेंथ छोटा ही रखेंगे, जिससे आप लोग वीडियो देखने में ज़्यादा बोर नहीं होइए। तो अब चलिए, सबसे पहले ये 11th क्लास में आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 12th में आप लोग को जा करके पढ़ना है। और एनसीईआरटी को सिर्फ इसलिए फॉलो किया जा रहा है क्योंकि अगर आप नीट देने जा रहे हैं तो इससे अच्छा बुक नहीं होता है। आप लाइन बाय लाइन अगर एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं, एनसीईआरटी में जितना टॉपिक है सिर्फ उतना ही, तो आप आराम से 99% क्वेश्चन जो होगा आप केमिस्ट्री का आप कर करके आइएगा। और इसमें जो रहता है मतलब नंबर ज़्यादा, मतलब ऑर्गेनिक में जो रहता है, अगर आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से नंबर कटता नहीं है, और जितना आप करके आते हैं उतना आपको नंबर मिलता है। अब चलिए, और एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिएगा नीट के लिए। अगर आप कहीं से भी पढ़ते होंगे तो सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है नीट के लिए। अब चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास में ये चैप्टर दिया हुआ है, यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। अभी जितना भी चीज़ रहेगा तो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट ही हो रहा है, तो एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक ले चलेंगे। अब चलिए, सबसे पहले कैटेनेशन के बारे में दिया गया है। तो कैटेनेशन के बारे में अभी जितना भी टॉपिक होगा ना, तो आपको लगेगा क्या कि हम 9th क्लास 10th क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो सही अच्छा बात है कि अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो एनसीईआरटी में ऐसे मतलब अरेंज ही किया हुआ है टॉपिक को कि पहले एक छोटा सा मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिला हुआ है और उसी चीज़ को फिर हाई लेवल तक ले गया है। तो सबसे पहले कैटेनेशन को एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और जो समझे होंगे उनका रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखिए, कार्बन कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन का जो होता है, जैसे एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, और यहाँ पे कार्बन का 4 बॉन्ड बन करके तैयार है। और ये कार्बन क्या करेगा कि अब दूसरे कार्बन से भी अटैच हो जाता है, और ऐसे ऐसे करके ये बहुत लंबा चेन बनाते चल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो होता है ना, सिर्फ कार्बन में ही देखा जाता है, मतलब कार्बन इतना लंबा चेन बना देता है। तो अभी आप लोग जितना भी पढ़िएगा उसमें सिर्फ 10 नंबर तक ही दिया रहेगा, मतलब कार्बन कार्बन सिर्फ 10 ही कार्बन तक जुड़ेगा और सभी कंपाउंड आपको उसी में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 10 ही कंपाउंड तक बनता है, ये 100 नंबर तक चले जाता है। तो आप लोग को लेकिन सिलेबस में 10 ही तक दिया गया, मतलब C 10 तक ही, तो ज़्यादा का टेंशन नहीं लेना है। और C मतलब कार्बन कार्बन जो जुड़ेगा वो 10 तक ही जुड़ सकता है। तो अभी आप लोग के सिलेबस में जो दिया गया है, लेकिन हाँ, ये जो नंबर रहता है ये जितना मतलब 100 तक भी जा सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को ना कैटेनेशन कहते हैं। मतलब और दूसरा कोई भी रहेगा तो उसमें ये कार्बन कार्बन जैसे जुड़ते चला जा रहा है तो वो उसमें नहीं जुड़ेगा, मतलब नाइट्रोजन इतना नहीं जुड़ सकता है, हाइड्रोजन इतना सारा कंपाउंड नहीं बना सकता है जितना एक अकेले कार्बन बना देता है। तो कार्बन के इसी प्रॉपर्टी को मतलब सेल्फ लिंकिंग जो होता है, मतलब कार्बन खुद में इतना अटैच होते होते इतना लंबा बड़ा कंपाउंड बना देता है, इसी को कैटेनेशन कहते हैं। अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझे हुए भी होंगे। अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन में दिया क्या गया है। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन में समझने से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज जो होता है हमारे शरीर में भी होता है, और जगह जगह जितना भी चीज़ हम देखते हैं ब्लड में, मसल्स में, तो ये सभी चीज़ में ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज होता है। तो मेनली इस जनरल इंट्रोडक्शन को यहाँ पे दिया क्या गया है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक मतलब यहाँ पे जो दिया गया है तो वो यूज को बताया गया कि हमारे शरीर में क्या यूज होता है, मसल्स में क्या चीज़ होता है, तो उसके बारे में दिया गया। और ऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज हम लोग क्लॉथिंग में सिल्क उल्क जो होता है उसमें भी यूज करते हैं। तो सिर्फ यही दिया गया है। और कलर जो डाई लगाते हैं हेयर में, तो उस समय भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज होता है। तो ये सभी से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन जो बनता है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है। पहले ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन करके तैयार नहीं होता है, मतलब लैब में इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बनाया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है एक महान शक्ति के प्रभाव से ही बनता है। पहले ऐसा एक ब्रिजिलियस साइंटिस्ट थे,
उन्होंने ये बताया हुआ था कि ब्रिजिलियस साइंटिस्ट की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है ना वो लैब में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब हम अमोनियम साइनाइड को हीट किए तो यूरिया बन गया, और यही फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो लैब में बन करके तैयार हो गया, जिसको यूरिया कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट क्या बनता है कि अगर हम अमोनियम साइनाइड को हीट करते हैं, NH4CnO को हीट करते हैं तो क्या बनता है? यूरिया बनता है। और एक अगर कुछ और क्वेश्चन इससे बन सकता है तो NH2C+O NH2 का जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट क्वेश्चन में रहता है। तो अब अगर आप लोग को मॉलिक्यूलर वेट निकालना नहीं आता है तो मॉलिक्यूलर वेट मोल कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर में सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट याद रखिएगा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो 60 होगा। NH4CnO मतलब अमोनियम साइनाइड को हीट किए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनकर के तैयार हुआ यूरिया बनकर के तैयार हुआ। और इसके साथ जनरल इंट्रोडक्शन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें हमने आपको क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है एक महान शक्ति के प्रभाव से बनता है, और बिना उस शक्ति के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन बाद में इस जब हम अमोनियम साइनाइड को लैब में जाकर के हीट किए तो यूरिया बन गया और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनकर के तैयार हो गया। और वो जो शुरू वाला थ्योरी था कि एक महान शक्ति के प्रभाव से बनता है, जो ब्रिजिलियस ने बोला था कि बिना उस शक्ति के प्रभाव से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता है, वो गलत साबित हो गया। और बाद में ये जो साइंटिस्ट थे हॉलर, और तो इसने अमोनियम साइनाइड को हीट किए तो यूरिया बन गया। और आपसे यूरिया का या तो स्ट्रक्चर पूछ सकता है या इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछ सकता है, नहीं तो अमोनियम साइनाइड को हीट करते हैं तो क्या बनता है वो पूछ सकता है। तो ये सभी चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा बुक में, और नहीं तो अगर आप स्क्रीन शॉट ले रहे होंगे तो ये सभी चीज़ को एक बार मतलब जब आप लोग पढ़ते होंगे, थ्योरी पढ़ते होंगे, तो ये सभी चीज़ पर आप रुक करके थोड़ा सा समय दीजिएगा, तो धीरे धीरे सभी कुछ कवर होते जाएगा और आपको याद भी होते चले जाएगा। मतलब ज़्यादा आप लोग को मतलब रिवीजन में टाइम नहीं देना पड़ेगा, एक मोटा मोटा रिवीजन कर लीजिएगा तो सभी कुछ याद चले आएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन पर आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, और आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा पार्ट लाने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो अगर आप वीडियो देखने आए होंगे तो एक लाइक अगर वीडियो को दे देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि आपके लाइक से कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, मिनिमम 7 से 10 मिनट के वीडियो का लेंथ रहेगा, और छोटे छोटे के वीडियो के माध्यम से ही आपको सभी कुछ क्लियर करवाते जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, और जितना भी समय एग्जाम के लिए बचा हुआ है उतना में हम उतना कर देंगे कि आप लोग 80 to 90% आराम से स्कोर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।